Hi everyone, this is Nikita and welcome back to my channel Mom to Inspire। आजकल बच्चों की एनर्जी, उनकी एक्टिविटीज़, उनकी क्यूरियोसिटी, हर चीज़ को जानने की, ये सब देखकर बहुत आश्चर्य होता है। बट एज अ पेरेंट्स अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उन्हें उसी के साथ साथ सेफ और प्रोटेक्टेड भी रखें। बिकॉज इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड इट्स नॉट ओनली जस्ट अबाउट होल्डिंग देयर हैंड्स एंड क्रॉसिंग द स्ट्रीट, बट इट्स अबाउट गिविंग देम टूल्स एंड कॉन्फिडेंस टू फेस एनी सिचुएशन विच कम ऑन देयर वे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ सेफ्टी टिप्स के बारे में, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं बच्चों से डिस्कस करना, उन्हें अवेयर रखना। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। सबसे पहले बच्चे को अपना पूरा नाम, मम्मी पापा का नाम, आपके घर का एड्रेस, पेरेंट्स में से किसी भी एक का कॉन्टैक्ट नंबर याद होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स आप समझाते वक्त बच्चे को समझाइए कि ये डिटेल्स एज अ लाइफलाइन काम करेंगी। कभी भी अगर उन्हें ऐसा लगता है कि क्राउडेड प्लेस पे वो आपसे सेपरेट हो गए हैं तो ये इंफॉर्मेशन उन्हें हेल्प करेगी आप तक पहुंचने के लिए। सेकेंड, कीप आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन हैंडी। ये उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे छोटे हैं या बच्चे जो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो हमेशा ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने बच्चों के पॉकेट में आप एक स्लिप डाल के रखें जिसमें आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो। क्योंकि बच्चे जैसे ही थोड़ा बड़े होते हैं तो वो इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं जब हम उनको मॉल्स में लेके जाते हैं या मार्केट में, क्राउडेड प्लेसेस में। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे भागते भागते हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं, समझ में ही नहीं आता कहाँ निकल गए। तो ये इंफॉर्मेशन उनको हेल्प करेगी। कभी भी वो किसी ट्रस्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो उन्हें हेल्प करेगा कि वो आपको कांटेक्ट कर पाएं और बच्चे से मिलने में मदद कर सकें। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्ट्रेंजर डेंजर। बच्चे को ये सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्रेंजर्स हैं दे आर डेंजरस, बट नॉट ऑल स्ट्रेंजर्स आर डेंजरस। उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि कभी भी कोई ऐसा पर्सन जो उनके पास आने की कोशिश करता है, उन्हें कोई चॉकलेट देने की कोशिश करता है, आइसक्रीम ट्रीट देने की कोशिश करता है और उनको अपने साथ किसी जगह ले जाने के लिए पूछता है या ओवर फ्रेंडली होता है, तो वो सारे जो स्ट्रेंजर्स हैं वो डेंजरस हैं उनके लिए। स्ट्रेंजर डेंजरस पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप चाहें तो बच्चों को वो आप दिखा सकते हैं। बिकॉज बच्चे विजुअली जो चीज़ देखते हैं वो जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें याद रहती है। मैंने माही विवान को भी देखा है बहुत सारे स्ट्रेंजर्स वीडियोस देखते हुए यूट्यूब पे। तो एक एक्ट करता है एज अ स्ट्रेंजर और दूसरा एक्ट करता है एज अ चाइल्ड जो कि फेस कर रहा है वो सारी सिचुएशन, स्टे बैक करके या शाउट करके। तो वो सारे आप वीडियोस अपने बच्चों को दिखा सकते हो, बहुत जल्दी उन्हें वो चीज़ समझ में आएगी। फोर्थ पॉइंट इज बी सेलेक्टिव इन ग्रीटिंग्स। अब मैंने ये पॉइंट माही विवान के साथ नोटिस किया है कि जब भी हम लिफ्ट में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो वो सबको हाय हेलो करते हुए चलते हैं। तो बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि इट्स गुड टू बी फ्रेंडली, बट हर किसी को ग्रीट करना, स्पेशली उन लोगों को जिनको आपने कभी अपने मम्मी पापा के साथ नहीं देखा बात करते हुए, स्पेशली जब आप अलोन हो तब तो बिल्कुल नहीं। कभी भी आपको ऐसा कोई इंसान मिल रहा है, स्ट्रेंजर मिल रहा है जो आपके साथ ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है क्योंकि आपने उसको ग्रीट किया है, तो उसको पोलाइटली आप इग्नोर कर सकते हो। ये बात आपको समझाना ज़रूरी है। फिफ्थ, what to do if lost. So this can be terrifying experience for a kid. ये बहुत ही उसके लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा अगर कभी ऐसा होगा कि वो खो जाता है। तो इसको समझाने का ये तरीका है कि आप पहले से इस प्लान को रेडी रखें उनके सामने, उसके साथ डिस्कस करें कि कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ उसको मम्मी पापा दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसी क्राउडेड प्लेस पे जहाँ उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब मैं खो गया हूँ, मुझे दूर दूर तक मम्मी पापा नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? सबसे पहले उसे घबराना नहीं है, नो नीड नॉट टू बी पैनिक। उसे अप्रोच करना है ट्रस्टेड पीपल। अगर उसे कोई पुलिस ऑफिसर दिखाई दे रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड दिख रहा है, कोई शॉपकीपर दिख रहा है, तो उसको जाके अप्रोच करना है। कोई पेरेंट्स दिख रहे हैं किसी बच्चे के जो अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं, अगर वो फैमिली दिखाई दे रही है तो उनको जाके बताना है और उसको याद दिलाना है कि आपके साथ एक हैंडी हमने आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन आपके पास रखी हुई है पॉकेट में,
स्लिप में, तो कभी भी जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो वो आप इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर करो ताकि वो आपको हेल्प कर सके मम्मी पापा तक पहुंचाने में। 6th, अवेयर देम ऑफ अनसेफ प्लेसेस। अब बच्चों को अनसेफ प्लेसेस के बारे में बताना ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी जगहें हैं जो उनके लिए अनसेफ हैं। सबसे पहली बात कि अबेंडन बिल्डिंग्स में नहीं जाना है। कोई भी एरिया जहां अंधेरा नज़र आ रहा है उनको वहां नहीं एंटर होना है। जहां पर डेंजर का साइन है वहां उन्हें एंट्री नहीं लेनी है। कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे कोई आपको पुश कर रहा है या आपके साथ फोर्स कर रहा है आपको वहाँ जाने के लिए, तो उन प्लेसेस पे आपको नहीं जाना है, वो सेफ प्लेसेस नहीं। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज गुड टच एंड बैड टच। ये बच्चों के साथ डिस्कस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड दिस कन्वर्सेशन इज़ वेरी क्रिटिकल टू डिस्कस विथ किड्स। तो इसको आप ओपन कम्युनिकेशन रखो, बहुत फ्रेंडली रखो, बच्चों के साथ डिस्कस करो गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, उन्हें उनकी बॉडी पार्ट्स के बारे में बताओ, करेक्ट नेमिंग दो उनको, और उन्हें बताना ज़रूरी है कि कौन से उनके प्राइवेट पार्ट्स हैं जहाँ पे किसी को भी टच करना अलाउड नहीं है एक्सेप्ट मम्मी या पापा। और कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ उन्हें लगता है कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं उस टच से या किसी ने उनको टच किया है, तो वो आके आपको ओपनली उस बारे में बताएं। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो कर रखा है यूट्यूब पे, तो आप चाहें तो वो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये थे कुछ सेफ्टी टिप्स जो बहुत ज़रूरी है बच्चों को समझाना, उनसे डिस्कस करना। अब ये सिर्फ एक बार का कम्युनिकेशन नहीं है, आपको डे टू डे रिपीटेडली उनके साथ ये चीज़ डिस्कस करनी होगी, उन्हें समझाना होगा। ऐसे ही हम अपने बच्चों को सेफ रख सकते हैं, प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, ताकि आने वाली कोई भी सिचुएशन को वो अकेले और कॉन्फिडेंस से उसका सामना कर सकें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर family and friends. See you in the next video.